आज हम बात करते हैं क्लास 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन है द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, यानी मरने से पहले लेखक की दादी माँ ने जिस विचित्र ढंग से व्यवहार किया था उसका उल्लेख कीजिए। इसका आंसर होगा जस्ट बिफोर हर डेथ द ग्रैंड मदर ले पीसफुली इन बेड प्रेयरिंग एंड टेलिंग बेड्स, यानी मृत्यु से ठीक पहले यानी दादी माँ माला जपते हुए प्रार्थना करते हुए शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेट गई थी। इसका आंसर ये होगा। वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, यानी वह तरीका बताइए जिसके द्वारा चिड़िया ने लेखक की दादी की मृत्यु पर दुख प्रकट किया था। इसका आंसर होगा द स्पैरो गैदर्ड अराउंड द ग्रैंड मदर्स corpse which was laying wrapped in red shroud. They were not chirping as if they were not chirping as they were paying a silent tribute to her. Tribute का मतलब होता है श्रद्धांजलि। When the grandmother's corpse had been removed, they flew away silently. यानी इसका आंसर होगा ये, इसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि गौरैया पक्षी दादी के शव के इर्द गिर्द यानी इकट्ठी हो गई थी, जो लाल कफन में लिपटा हुआ पड़ा था। वे चेचाए भी नहीं रही थी, मानो कि उन्हें मूक श्रद्धांजलि क्या कर रही थी, अर्पित कर रही थी। जब दादी का शव हटा दिया गया तो वे चुपचाप वहां से उड़कर चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है The author's grandmother was a religious person. What are the different way in which we come to know this? यानी लेखक की दादी माँ एक धार्मिक महिला थी, हम किन विभिन्न तरीकों से ये जान पाते हैं। The author's grandmother was undoubtedly a religious person. She would always tell the beads of her rosary and her lips constantly moved in inaudible prayer. She went to temple daily. When she was in the village, she also read scriptures. यानी जो लेखक की जो दादी माँ थी निसंदेह एक धार्मिक व्यक्ति थी। वे हमेशा माला फेरती रहती थी, उनके होठ लगातार अश्रुणी प्रार्थना बोलते रहते थे। जब वे गांव में थी तो वे प्रतिदिन मंदिर भी जाया करती थी और क्या करती थी, स्क्रिप्चर रीड करती थी। यानी Describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? यानी लेखक एवं उसकी दादी माँ के बीच जो बदलते हुए संबंध थे उनका वर्णन करना है। क्या एक दूसरे के प्रति उनकी जो भावना थी उसमें कोई परिवर्तन हुआ था क्या? The author's parents left him with his grandmother in the village. They lived all the time together and became most intimate friends. The grandmother used to wake him up and get him ready for school. After some time, they come to the city. Now she no longer went to school with her grandson. She did not like what her grandson was taught in his school. When the author went up to university, he was given room of his own. The change in relationship came only because of the circumstances, बट देयर फीलिंग फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज। यानी जो लेखक के माता पिता था, लेखक के जो माता पिता ने लेखक को कहाँ छोड़ दिया था, गांव में दादी के पास। वो पूरे समय क्या करते थे, दादी के साथ ही रहता था और दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए थे। उनको दादी क्या करती थी, उनको सुबह उठाती थी और फिर स्कूल के लिए तैयार करती थी और कुछ शहर के अंदर आ गए थे। जब वे अपने पोते के साथ क्या नहीं कर पाती थी, स्कूल नहीं जा पाती थी, उन्हें ये सब बिल्कुल भी क्या नहीं था, पसंद नहीं था। उनके पोते को स्कूल में पढ़ाया जाता था। जब लेखक विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंच गया तो उसे अपना एक कमरा भी दिया गया और जो उनके संबंधों में बदलाव केवल परिस्थिति के कारण था, किंतु एक दूसरे के प्रति उनकी जो भावना थी उनमें कोई चेंज नहीं आया था। Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instance that show this. क्या आप सहमत हो गए कि लेखक की दादी माँ दृढ़ चरित्र की महिला थी? यदि हाँ तो उदाहरण देकर बताइए। यस, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। हाँ, उसकी माँ एक यानी जो दृढ़ चरित्र वाली महिला थी। शी हैड हर ओवन कन्वीनियंस विच शी
रिग्रेसली फॉलोड। सी लव्ड द ऑथर वेरी मच, वो इन्हीं लेखक से बहुत ज़्यादा क्या करती थी, प्रेम करती थी। बट वेन सी केम टू नो, जब ये जान गई, दैट थिंग वर नॉट गोइंग हर वे, यानी सारी चीज़ें उसके जैसे नहीं हो रही, वो जैसे चाह रही थी वैसे नहीं हो रही है। सी एक्सेप्टेड इट विदाउट मेकिंग एनी फस, यानी उसने ये बात स्वीकार कर ली थी। व्हेन हर ग्रैंडसन वेंट अब्रॉड, यानी जब उसके पोते को काम भेज दिया गया था। सी वॉज नॉट एट ऑल सेंटिमेंटल, वो इतनी ज़्यादा भावुक भी नहीं हुई थी। अबव ऑल एक्सेप्टिंग अदर चेंज टेकिंग पैलेस अबाउट हर, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने स्वीकार कर ली थी जब उसके पोते को विदेश भेज भेज दिया गया था पढ़ने के लिए ना, तब। हैव यू नो सम लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विद रिगार्ड टू समवन whom you have loved and lost, क्या लेखक की दादी माँ जैसे किसी व्यक्ति को जाना है, क्या आपने वैसा ही दुख उस व्यक्ति के लिए अनुभव किया है जिसको आप प्रेम करते थे और जिसे आपने क्या कर दिया है, खो दिया है। Yes, this story remind me of my grandmother. He was very old and uneducated. He and I used to spend most of the time together. He would tell us some inspiring story. He never wanted he never wanted anyone to do anything for him. He was in fact a Karmyogi who believed in hard work. When I was 20-year old, he, after a brief illness, left for his heavenly abode. We still miss him, not because he was our grandfather, but because he was so pure and unsullied that anyone would like to emulate him. यानी उसके बारे में आप बता सकते हो, जो कोई आपके परिवार की घटना हुई है आपके साथ ऐसी, तो उसके बारे में आप अपना जो खुद का मत था वो लिखना था इसके अंदर। विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड वाइल टॉकिंग टू ईच अदर, यानी आपके विचार में लेखक एवं उसकी दादी माँ एक दूसरे से बात करते समय कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। खुशवंत सिंह ए पंजाबी पाटर, एज ही इज ए श्योर टू स्पीक टू हिज ग्रैंड मदर इन पंजाबी, यानी वो पंजाबी भाषा का यूज करते थे। विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक एल्डरली रिलेटिव इन योर फैमिली, यानी आप अपने रिश्तेदारों में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो। आई यूज हिंदी टू टॉक एल्डरली रिलेटिव इन माई फैमिली, यानी आप जिस भाषा का प्रयोग करते हो उस भाषा को लिखना। ये उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो।